दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। और मैं हूं पूजा, स्वागत करते हुए सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे रहें, भगवान करे यही सबके साथ रहे, होता रहे, क्योंकि अच्छा रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ठीक हूँ, थोड़ा बहुत ठीक हूँ, चल रही हूँ, आप लोगों के सामने बैठी हूँ और देख सकते हैं बंदर की तरह करे जा रहा है। तो अगर ठीक नहीं भी हूँ तो ये छोटू मेरा इतना ज़्यादा परेशान करता है ना कि कोई इंसान सो भी नहीं पाए ठीक से। तो इन्हीं के लिए बस चल रही है गाड़ी। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी सच्चाई लेकर आई हूँ ना, जिसे अगर आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा हाँ ये बात सच है। आज दिन तक मैंने ये जो सच्चाई है ना कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया था, शेयर भी नहीं किया था, और सोशल मीडिया पर अब तक मैंने ये बातें बोली नहीं थी, मन के अंदर है ना, मतलब रख रखी थी। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, जो होता है इंसान के नसीब में होता है, और मुझे बताना भी नहीं था कभी लाइफ में। लेकिन किशोर शर्मा ने मुझे मजबूर कर दिया सारे बातें बताने के लिए और सारे सच्चाई बताने के लिए, ठीक है। तो अब जो भी मेरी रियल लाइफ में रियल घटना मेरे साथ हुई है ना, सारे चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, ताकि आप लोग भी है ना ये जो चीज है इसे रियलाइज करो और आप लोगों को भी अनुभव हो कि हाँ एक औरत के साथ में इतना कुछ होता है, उसके बावजूद भी वो औरत उसके साथ रहना चाहती है, रह रही थी, उसके बावजूद भी वो इंसान छोड़ के चले गए और शादी कर लिया, ऊपर से रोब जा रहा है। रोब का मतलब यह है दबाव बनाता है कि तुम जो है सोशल मीडिया पर मेरे बारे में कुछ भी कहना बंद कर दो, तुम मेरे बारे में कुछ भी बात किसी भी इंसान से मत करो, तुम मेरा नाम भी मत लो। ऊपर से मेरी ऊपर मतलब जो एक औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती है वो सब बातें बोले, जो कि लफ्जों से बोलकर मैं इस जगह पे बयान नहीं कर पाऊँ, कहीं भी बयान नहीं कर पाऊँ। मतलब ऐसे शब्द है जो उम्मीद करती हूँ बातों से आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। कल की वीडियो अगर जिन लोगों ने भी देखा है ना मेरा, तो उनको पता चल गया होगा कि हाँ मैं क्या कह रही थी, क्या बोलने वाली थी। पर उस बंदे ने यानी किशोर कुमार शर्मा ने मेरे को क्या क्या बोला, क्या क्या इल्ज़ाम लगाया मुझ पर। और ये इल्ज़ाम वो इंसान है ना जो महिला सेल यानी जहाँ पे काउंसलिंग होती है ना, उस जगह पर लगाया मेरे पति ने। उस जगह के लोगों को बताया कि इसका किसी के साथ मतलब वो है, और फिर उन लोगों ने ही बोला कि नहीं इस औरत का नहीं हो सकता, क्योंकि ये औरत ऐसी नहीं है। जो इंसान बच्चों से प्यार करता है वो कभी ऐसा हो नहीं सकता। आपके बावजूद यानी आपकी गैर हाजिरी में आपकी पत्नी ने दोनों बच्चों को ख्याल रख रही है, तो वो ऐसा नहीं कर सकती। तो उन्होंने इसका जवाब उनको दे दिया था। तो ऐसे ऐसे कांड वो कर रहा है, और ऊपर से उनको जितना मेंटली टॉर्चर फोन करके करना हो रहा है वो अभी भी चालू है। उनका मतलब ये है कि उस दिन जब वो मेरे बच्चे से मिलने के लिए आए थे ना, तो उन्होंने ये सोच लिया था कि है ना उसकी तो मजबूरी है, बच्चा परेशान हो रहा है इसलिए वो मिलने के लिए बुलाई है, तो इसलिए वो मिलने के लिए आए थे। वो इसलिए नहीं मिलने के लिए आए थे कि उसे बच्चों से मिलना है या फिर वो बच्चों से प्यार करता है या बच्चों से लगाव है, इसलिए नहीं। इस बातों से आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इंसान आता है बच्चों से मिलने के लिए और ऊपर से उसने पूरी तरह से वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया। ठीक है, वीडियो नहीं बनाई। उस दिन भी मुझे बोला था कि तुम मेरे बारे में कुछ भी बात नहीं करोगे, तो मैंने हाँ में हाँ मिला दिया था कि हाँ ठीक है आपके बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि उनका ये मानना है अगर मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम किसी के बारे में इसका जिक्र नहीं करोगे, मतलब चोरी छुप के अगर मैं कुछ करता हूँ तो तुम किसी को नहीं बोलोगे, उनका ये कहना है। तो मैं क्यों चोरी छुप के करूँ, मैं कोई चोरी थोड़ी कर रही हूँ। ठीक है, मैंने उनका ये भी बात मैंने नहीं बोला था। जब मैंने दूसरा वीडियो बनाई थी, अगर थंबल मेरे पति आए थे उस दिन का कि ना बाप मजबूर होकर बेटे से मिलने के लिए आ ही गया, क्योंकि जो भी हो, तो उन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया था कि तूने मेरा पिक्चर कैसे लगा दिया, कैसे तूने मेरे बारे में बोल दिया, जबकि मैंने उनका ना तो वीडियो डाला था ना कुछ और डाला था। तो उस बंदे ने उस दिन भी मुझे बहुत सारे खारे खोटे सुनाया कि मेरी पिक्चर कैसे डाल दिया और तूने मेरा नाम कैसे ले लिया सोशल मीडिया पर। तो मैंने उस टाइम भी बोला था ठीक है गलती हो गई और मैं नहीं बताऊंगी। और उस दिन के बाद में अभी तक मैंने कभी उनके बारे में जिक्र भी नहीं किया था, बोला भी नहीं था। लेकिन कल उन्होंने इतना घिलौने लंचन लगाया ना, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन आज 3-4 दिन हो गया काउंसलिंग के बाद में मैं घर पे आके बहुत बुरी कंडीशन में रही, उठ ही नहीं पाई थी, बेहोश सा हो गई थी, खाना तक नहीं खा पाई थी, बहुत बुरी दशा में थी। मम्मी आई, किसी ने कॉल किया, उसके बाद में मैं जाके खड़ी हुई, जब जाके थोड़ा सा सही हूँ। तो ऐसे इंसानों की सोच है, उनका ये मतलब है कि मैं तेरे बच्चों से मिलने आ गया तो इसका बदले में तुम मेरे बारे में कुछ नहीं बोलेगी, ना ही कुछ केस वगैरह करेगी,
जो भी केस है उसे तू विड्रॉ कर ले। उनके वकील यानी मेरे पति का जो वकील है उन्होंने भी मुझे कहा था कि तुम केस को उठा लोगी क्या। तो मैंने कहा था हाँ उठा लूंगी, अगर वो मेरे साथ रहने को तैयार है ना तो फिर मैं केस उठा लूंगी। तो मेरे पति ने क्लियर बोला था मुझे रहना ही नहीं है इसके साथ में, चाहे मुझे जेल की रोटी खानी पड़ जाए। तो ठीक है, कब तक तुम ना करते रहो, कब तक मैं हाँ करती रहूँ। पीसो दोनों जने, उसके बाद में पता लगेगा। और आज मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी सच्चाई शेयर करूंगी ना जो कि आज तक मैंने नहीं किया। और वो सच्चाई ये है, जो मेरा पति है ना कि उन्होंने मेरी जब शादी हुई थी उस टाइम मेरा एज था 14 से 15 साल, अच्छी तरह से याद है। और मेरे पति का उम्र था 30 से 32 साल का उम्र था। उसके बाद में मैं किसी शॉपिंग मॉल में काम करती थी, ये भी वहीं पे काम करती थी, दोनों की मुलाकात होती है, फिर फाइनली बातचीत होती है। तो मेरी माँ सिंगल, दोनों बच्चों को लेकर रहती थी यहाँ पे। तो मैंने बोला अगर शादी करनी है तो बात करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि मैं बदनाम हो जाऊंगी और लड़की का जात कोई नहीं है। तो अगले बंदे ने तैयार था कि ना हाँ शादी करनी है। फिर हम दोनों ने जो भी है शादी कर लिया। जब मैं पहली बार गाँव गई उनके, तब मुझे पता चला कि मेरे आदमी कुछ ऐसा कांड कर रखे जिसकी वजह से उनका शादी नहीं हो पा रहा था। जब मैं सुनी ये बातें तो मेरी पैरों तले जमीन खिसक गया। और उस बात का सबूत पूरा गांव वाला है, उनके पूरा फैमिली है। अगर कोर्ट वाले भी ये सबूत मांगना चाहे ना, अगर आज भी मैं अगर देना चाहूँ सबूत, तो मेरे पास रखे रखा है। और अगर रखे रखा नहीं भी है तो कोई भी पुलिस वाले जब इंक्वायरी करते हैं तो गांव जब पहुंचेंगे तो उनको बच्चे तक बता देंगे उन्होंने क्या गुनाह किया था, क्या किया था उन्होंने कारनामा, सब बता देंगे। आज नहीं, 20 साल बाद में भी अगर कोई जाएंगे ना तभी बता देंगे कि किशोर कुमार शर्मा ने क्या किया था। ऐसा सबको पता है, पूरा गांव को पता है। इस वजह से उनको लड़की नहीं मिल रही थी। मेरा पति गांव नहीं जाते थे, हमेशा बाहर काम करते, कभी जयपुर, कभी दिल्ली, कभी गुड़गांव, कभी मुंबई, ऐसे काम करते फिरते थे। और पैसा फूटी कोरी तक नहीं बचाया, जो भी कमाया उड़ाया दोस्तों में या खाने पीने में, कैसे भी करा, जो ही करा, कुछ पैसा नहीं रखा उन्होंने। तो ये है उनकी असलियत मेरे साथ शादी करने की। मैंने उस टाइम जब उन्होंने मेरे से बात किया था, मेरे पति ने, किशोर शर्मा ने, मैंने बोला था कि मैं बंगाली हूँ, ऑब्वियसली उनको पता ही है। मैंने बोला था हमारे सब खाते पीते हैं, सब कुछ सभी को पता है। उस बंदे ने बोला था कोई दिक्कत नहीं है। गाँव गए, जब मुझे ये बात पता चली ना, पैरों तले जमीन खिसक गया। लेकिन फिर उस टाइम क्या करती है एक लड़की, क्या कर सकती है? शादी होने के बाद क्या कर सकती है बताइए? कुछ नहीं कर सकती। मैं रही उनके साथ में, मैं सोचा एक मौका क्यों ना दिया जाए, हो सकता है गलती हो गया। मेरे सासू ने बोली 30 साल का लड़का है, 32 साल का, कहता है छोटा था, गलती से हो गया, बाप नहीं थे उनके, तो बच्चा क्या करे, भटक गया था, हो गया था उनसे गलती। तो ठीक है, ये सब कह के मेरे सासू ने समझाया बुझाया, जिठानी ने समझाया, जब जाके मैं चुप हुई। इसी तरह गृहस्थी चल मतलब स्टार्ट की, शुरुआत की। तो शुरुआत में ऐसा हुआ, शुरुआत के थोड़े दिनों बाद में फिर से उनका, और ये जो अफेयर वाला एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर होता है ना, ये उनका धीमे धीमे आग चलता ही रहता है। आज से नहीं, चल ही रहा था। मैं उस चीज़ को इग्नोर करती जा रही थी, अपना गृहस्थी चला जाती ऐसे चले जा रही है। और ये जो गांव वाला जो प्रूफ की बात है ना, मैंने इनका आप लोगों को बताऊं, जब मैंने केस वगैरह किया ना, इनका गांव का एड्रेस नहीं दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी गांव तक बात जाए। लेकिन मुझे वकील ने समझाया कि उस आदमी ने तुम्हें इतना जलील किया, इतना बुरी तरह से दोनों बच्चों की जिंदगी खराब कर दी है, तो तुम कैसे उसको छोड़ सकती हो? ऐसा कैसे कर सकती हो? कोई ऐसा नहीं करेगा। लेकिन आप क्या नाम है, अगर तरीके से काम करो तो ही काम करो, अगर तरीके से काम नहीं करोगे ना तो फिर मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। आप फाइल अपना उठाओ, ले जाओ कहीं और, किसी और के पास जाके काम करा लो। पहले वाली वकील की बात कर रही हूँ मैं। फिर मैंने उनका गांव का जो एड्रेस है तब जाके दिया, क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत वो लोग भी इसमें आए झमेला में, तभी उनको पता लगेगा। तो गांव का एड्रेस भी दिया। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी उनके गांव में भी जाएंगे पुलिस वाले, इस बात की खुलासा करने के लिए कि इस औरत ने जो भी इल्ज़ाम लगाया क्या वो सही लगाया है,
या फिर गलत लगाया है, पुलिस वाले गाँव जाएंगे तो उनको पता तो लगेगा। तो ऐसे ऐसे हरकत है। उन्होंने एक मतलब मेरे से बहुत बड़ी बात छुपाई थी, वो मुझे पता नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं बहुत छोटी थी ना, तभी आ गई थी यहाँ पर, और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा वैसा होता है। लेकिन उस बंदे ने ऐसा कांड कर रखा था, इसकी वजह से जो है उन्होंने मुझसे शादी किया था, और अब मेरे से उनका मन भर चुका है पूरी तरह से। इस वजह से वो मुझे जो है कुछ भी कह रहा है, और क्या पता कुछ भी कर भी दे, कुछ भी कर भी दे, क्योंकि इस आदमी का ना तो बैकग्राउंड सही है, ना तो इनका घर वाले क्या सही है बताइए। आज अकेली औरत दोनों बच्चों के साथ रह रही हूँ, किसी को फ़ोन करूँ तो 15 साल हो गए जिनके साथ रिश्ता है, वो कहते हैं हम आपको जानते नहीं है। तो उनके घर वाले सही है क्या? कभी भी कुछ भी कर सकता है, खास करके तब उनको पता है कि है ना उनके माँ बाप कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक बूढ़ी माँ है ना, तो उसको फ़ोन का नंबर मिलाना आता है। अगर सुबह कुछ खाती है ना तो शाम को भूल जाती है कि ना मैंने सुबह क्या खाया था। सब्जी बनाती है तो कई बार ऐसा करती है 3-4 चम्मच नमक डाल देती है। कई बार ऐसा करती है चीनी डालने की जगह नमक डाल देती है, क्योंकि वो 70 साल का हो चुका है, 60 साल प्लस है, तो वो ऐसे ही करती है। और ये चीज़ जो है नॉर्मल है, नेचुरल है। किसी किसी की याददाश्त चल जाती है, भूलने लग जाते, तो मेरी माँ भूलने लग गई है। सबसे ज़्यादा खतरा जो है इस टाइम मेरी माँ पर हो रही है, क्योंकि वो इंसान इस हालत में भी पैसा कमा के मेरे बच्चों के लिए दे रहा है। क्या मन करता है ऐसा आदमी के साथ करने का? क्या मन करता है ऐसे आदमी के साथ क्या किया जाए? मैं अभी तक उस बंदे की उम्मीद पे थी कि अगर कैसे भी करके समझौता करके कैसे भी करके अगर वो आ जाए तो शायद मेरा तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार दिल टूट जाती है ना, वो कभी नहीं जुड़ती, और औरत का दिल कभी नहीं जुड़ती। अगर वो आ भी जाएगा तो क्या होगा? मेरा मन फिर से उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। थोड़ा बच्चों को प्यार मिल जाता, इसी उम्मीद पर थी, लेकिन उसने बच्चों पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया जो कोई बाप नहीं लगाता है अगर बच्चों से प्यार करते हैं तो। क्योंकि ऐसा इल्ज़ाम अगर लगाते हैं ना, खुद को शर्म आना चाहिए। तो ये थी दोस्तों हमारी शादी की हकीकत। उसको लड़की नहीं मिल रहा था, और 32 साल का हो चुका था, उसका पिताजी थे नहीं, तो लड़की देखने वाला कोई था नहीं। उसको किसी ना किसी को फंसाना था। पहले उसने कुछ ऐसा कांड कर लिया था जिसकी वजह से उसको लड़की मिल नहीं रहा था। घूम फिर के मैं जयपुर में मिल गई थी सीधी सादी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। तो उसने मेरे को बोला, मैंने बोला अगर शादी करना है तो ठीक है। तो उस बंदे ने हाँ कर दिया। गाँव ले गए तो गाँव में फिर सबने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनको लड़की ही नहीं मिल रहा था। मेन वजह ये थी। अगर कोई भी इंसान एक गंदा काम करेगा ना, गंदा काम जो लफ्जों में नहीं बयां कर सकती मैं यहाँ पे, तो वो काम अगर करते तो उसको कौन देंगे लड़की? पूरे गांव में दूर दूर में रिश्तों में रिश्तेदारों में उनको लड़की नहीं दिया जा रहा था। मुंबई तक उन्होंने लड़की देख लिया था, लेकिन उनको तब भी नहीं दिया जा रहा था। तब जाकर उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। मुझे तो पता नहीं लगता, आजीवन पता नहीं लगता। उनके गाँव गई थी, वहाँ थोड़े दिन रहा। जब फिर अगल बगल के लोग, मेरे भतीजा या जिठानी जो भी है, जब मुझे पता लगा, मुझे कहते थे मेरे भतीजा कि हमारे जो बताए देती हूँ, नहीं बता सकती क्योंकि कुछ बातें शायद नहीं बताना ही सही होगा, लेकिन अगर समय आएगा तो वो जरूर शेयर करूँगी। बस इतना बताऊंगी थोड़ा सा कट के, आप लोग समझ जाइए। मेरे भतीजे ने बताया आप तो काली हो, बहुत ज़्यादा काली हो, किसी और की तुलना में, किसी और की तुलना में आप बहुत ज़्यादा काली हो। फिर मैंने पूछा कौन है? जब जाके बातें सामने आई, जब जाके मुझे पता लगा। मैं बहुत दिन तक रोई, बहुत दिन तक खाना बना नहीं खाई, लेकिन शादी हो चुका था। मेरी भी समाज है, मेरी भी दुनिया है, मेरी भी गांव है, जहाँ पर मेरी माँ ने अगर किसी को बोल दिया मेरी बेटी की शादी हो गई तो वहाँ पे जवाब देना पड़ता है, जमाई कैसा है कैसा नहीं है, बहुत कुछ होता है। सबका समाज होती है, सबका दुनिया होती है, अलग भले ही होती है लेकिन होती ज़रूर है। और बेटियों का कल भी वही मान्यता थी, आज भी वही मान्यता है, कहीं भी कोई इज्जत नहीं मिलती है। और इतना सुनने के बाद, होने के बाद जो मैंने उस आदमी को साथ लेते हुए चला, इतने साल तक उनके साथ में गृहस्थी निभाई, और आज इस हद तक ऊपर मतलब
इल्ज़ाम लगाने पर आ गया जहाँ उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो देखूंगी मैं, ये सब बातें बिल्कुल नॉर्मली नहीं बता रही हूँ। ये सब बातें जब कोर्ट कचहरी में प्रूव करने के लिए उनके गांव जाएंगे तो पूरा सबूत निकल के आ जाएगा। गांव वाले, पूरा गांव वाले तो झूठ नहीं बोलेंगे। और थाने में अगर कोई भी चीज़, कोई भी इंसान का नाम अगर एक बार दायर हो जाता है ना, तो वो लाइफ टाइम तक रहता है। कितने भी साल पुराना हो जाए तो वो निकल जाता है, वो कभी नहीं दबता। तो ये थी दोस्तों हम दोनों की शादी की हकीकत। और अगर मेरी उसके साथ शादी नहीं होता ना, तो वो अब तक कुंवारा डोलता रहता। कोई नहीं करता उसको शादी। और मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे ऐसा रूल होता है कि उसको लड़के मिल ही नहीं रहे। और आज के बाद में मैं आप लोगों के साथ में हर वो बातें शेयर करूंगी। मेरे ननद ने मेरे साथ क्या किया, मेरी जिठानी ने क्या किया, जो भी लोगों ने मेरे साथ जो किया था ना, मैं सब कुछ बताऊंगी। क्योंकि मेरी तरफ से मैं प्यार करती हूँ उन लोगों से, इसलिए कहती हूँ वो सही है, सही है, सही है। हमेशा आज दिन तक मैंने कभी उनका बुराई नहीं किया, लेकिन अब मैं बताऊंगी कि मैंने कितना सहा, उसके बावजूद भी मैं उनके बारे में कभी कुछ नहीं बोलता हूँ। आज जो मैंने आप लोगों को मेरे पति के बारे में हकीकत बताया है, वो आज से पहले कभी नहीं बताई थी और ना ही मैं बताती। लेकिन उन्होंने मेरा दिमाग का पूरा, जो बोलते हैं ना, बत्ती गुल कर देना, बत्ती गुल कर दिया है। तो फिर कोई इंसान क्या करे बताइए, कोई क्या करे? अपने मन की बात किसी ना किसी को बोल के हल्का तो करे ना, या फिर अंदर ही अंदर घुट जाए। बच्चों को भी तो पालना है मुझे। उसको पहले लड़की नहीं मिल रहा था तो लड़की में उसको जैसे भी थी एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा लगा। क्या कमी थी मेरे में? और मेरी माँ इतने सारे दहेज दिए, कोई कमी नहीं छोड़ा था, कोई कमी नहीं छोड़ा था। A to Z दिया, A to Z। बल्कि उनके भाइयों के जितना दहेज नहीं मिला था ना, उससे ज्यादा डबल दहेज दिया है मेरी माँ ने, ताकि बेटी खुश रहे। बेटी की शादी हुई है और अब उनको बंगालन अच्छी नहीं लग रही है, अब बंगालन में बदबू आती है। अब उनको फिर से लड़की चाहिए, कहाँ का राज, ये हकीकत है। उनको यहाँ का लड़की चाहिए। अब मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसी वजह से छोड़ के गया, कोई दूसरा रीजन नहीं है। और दिखाऊंगी कभी मेरे पास जो पेपर रखी हुई है ना, उसने क्या इल्जाम लगाया, मांस मच्छी खाती है, इस वजह से छोड़ दिया। अरे चिकन मटन कौन नहीं खाता है? खाती हूँ मैं, एक्सेप्ट करती हूँ, मेरे पूरा परिवार खाता है, खानदान खाता है। यही इल्जाम लगाया है। ये कोई इल्जाम है? ये डिसाइड करेंगे कोर्ट की है ना, मेरे को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पहले ये भी देखेंगे कि ये कौन सी जगह के है, उनका घर का कैसा कल्चर है, उनके घर में क्या बनता है खाने में। क्या वो ये बात नहीं जानता था मेरी माँ दूसरे के घर में काम करती है या कुछ भी? तो दोस्तों आप लोग भी इंतजार करना इनके पूरे फैमिली का, ये जो भी हिस्ट्री या जो भी उन्होंने आज दिन तक मेरे साथ किया है ना, मैं सारी बातें शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। अब एक भी बातें नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि टॉर्चर का लिमिट क्रॉस कर चुका है ये बंदा। तो मैं भी अपने दिल की बातें आप लोगों से कह के शेयर करूंगी। और अगर कभी भी कुछ भी हो जाता है मेरे साथ में, तो इसका जिम्मेदार मेरा आदमी और मेरा परिवार, जो पति का है ना, परिवार वाले वो होंगे। क्योंकि उन लोगों ने मुझे इस वक्त बहुत बुरी तरह परेशान किया हुआ है, बहुत बुरी तरह। और ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर जरूर करूंगी। इतने दिन तक नहीं किया था, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चों पर लांछन लगाया, मेरे बच्चों पर उन्होंने गंदा इल्जाम लगाया। मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुका है। अब करूंगी बार, ये जो बातों का बार है ना, ये करूंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।